VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार जनता से अपील कर रही है। बात अगर रीवा जिले की करें तो यहां पर भी संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन जनता से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियम उल्लंघन न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां थाना प्रभारी पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। रीवा जिले के पनवार थाना प्रभारी विजय सिंह परिहार और उनकी टीम ग्राम नष्टिगमा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान चेकिंग पर निकली थी और इस दौरान गांव में ही नियम का उल्लंघन करते हुए एक दुकान खुली पाई गई। पुलिस दुकान को बंद कराने के लिए गई, लेकिन इस दौरान कार्यवाही के दौरान पुलिस व उनकी टीम को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और स्थिति मारपीट पर आ गई। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी और उनकी टीम पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें थाना प्रभारी को काफी चोटें आई और हाथ फ्रैक्चर होने की बात भी सामने आ रही है। मामले की सूचना मिलते ही हमला करने वाले लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल थाना प्रभारी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जिले में फैलते संक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन जनता से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान भी जोरों शोरों से चल रहा है। रीवा शहर में टीकाकरण के लिए जनता को जागरूक करने की भी कवायद जारी है। इसी क्रम में रीवा नगर निगम द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसमें नगर निगम द्वारा घर घर जाकर वाहनों से कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी में कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस स्पीकर द्वारा गाड़ी में लगे स्पीकर द्वारा बघेली लोकगीत और अन्य गीतों के माध्यम से आम जनों को टीका लगाने की समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले रीवा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। स्थानीय भाषा में गीत गाकर दीवार में लेखन के माध्यम से टीकाकरण के लिए जिलेवासियों को जागरूक किया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों को समझाइश देना, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के बारे में बताया जा रहा है। जिले में लगातार प्रशासन व नगर निगम द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोग जागरूक हो सके और इस संक्रमण से बच सके, साथ ही टीकाकरण भी करवाएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खतरनाक परिस्थितियों को जन्म दे दिया है। संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लोगों को फिर से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं शहर में प्रशासन दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटी हुई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। शहर के शिल्पी प्लाजा में संचालित समता साड़ी दुकान को खुली पाए जाने पर प्रशासन के द्वारा 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई। वहीं इंदौर सेव भंडार की दुकान खुली पाए जाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना किया गया और दुकान को सील कर दिया गया है। रीवा तहसीलदार यतीश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि समता साड़ी की दुकान और इंदौर सेव भंडार की दुकान खुली पाए जाने पर जुर्माना लगाकर दुकानों को सील कर दिया गया है। दुकानदार द्वारा साड़ी दुकान के ऊपर मेडिकल एजेंसी भी संचालित की जा रही थी, लेकिन दुकानदार मेडिकल एजेंसी के नाम पर साड़ियां बेच रहा था, जिसको प्रशासन ने सील कर दिया है। पति पत्नी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है। न्यायालय से नाबालिग अपराधी को बाल सुधार गृह और बालिग हत्या के आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शनिवार की रात तकरीबन 11:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव में महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए थे तो पति पत्नी घायल मिले। पूछताछ में जानकारी हुई कि दंपत्ति के ऊपर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ युवक छत में पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी छत से नीचे कराह रही थी। घटना की जानकारी चाकू लगने से घायल युवक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान रविवार की दोपहर चाकू से घायल युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने 307 हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और पूछताछ में स्थानीय 2 लड़कों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो दोनों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने न्यायालय में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या ये ग्राम खड्डा में एक मारपीट की घटना हुई थी परसों रात में, जिसकी सूचना रात में करीब 1:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है और उसकी पत्नी को भी मारपीट की गई है, वो भी बेहोश है। इस सूचना पर पुलिस को तत्काल भेजा गया था। 100 नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी और जब वहाँ पर जाके स्थिति देखी गई तो उसका पेट में चाकू लगा था और काफ़ी गंभीर था और पत्नी भी छत के नीचे धक्का दे दिया गया था उसकी, तो वो भी घायल थी और बोलचाल नहीं रही थी।
दोनों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। चूँकि घटना के तत्काल बाद जो जिसके चाकू लगा था, जिसका नाम कि अजय उर्फ राजा चौधरी, जो कि सलेहा पन्ना का रहने वाला था, यहाँ लेबर का काम करता था। रज्जन गुप्ता का घर बन रहा खड्डा में, वहीं पर लेबर का काम करता था, वहीं रहता भी था। तो उसके द्वारा अपने जो ठेकेदार है उसको फ़ोन पर सूचना दे दी गई थी कि ऐसा ऐसा हम पति पत्नी छत में सो रहे थे, दो आदमी आए और चाकू मार दिए हैं और ईंटा से भी मार दिए हैं, पत्नी को धक्का दे दिया और भाग गए हैं। उसके सूचना पर तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें रात से ही अपने मुख्य तंत्र सक्रिय कर दिए गए थे और सुबह तत्काल घेराबंदी करके और स्पॉट पे विवेचना करके और बारीकी से जांच की गई। उसी दौरान ज्ञात हुआ, करीब दोपहर में 12 बजे के आसपास ज्ञात पता चला कि वो जिसके चाकू लगा था अजय, वो ख़त्म हो चुका है, जिस पर से धारा 302 बढ़ाई गई उसमें, और मौके से जांच की गई, पत्नी का इससे पूछताछ की गई। तब उसके द्वारा जानकारी में आया कि ऐसा दो व्यक्ति रात में आए थे करीब 12 बजे और वो दोनों पति पत्नी छत में सो रहे थे। तो उसने उसका पेटीकोट उतार करके एक जो दुबला पतला लड़का था, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसी दौरान उसका पति भी जग गया और वो भी चिल्लाई, तो दोनों से मारपीट होने लगी बचाव में, और जो दूसरे एक व्यक्ति था उसको चाकू मार दिया, दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को धक्का दे दिया। ये कुल घटना हुई थी, जिस पर से मुखबिर तंत्र को लगाया गया और पता किया गया। तब ज्ञात हुआ कि दो व्यक्ति थे खड्डा तालाब के पास रात में करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पीते हुए बैठे देखे गए थे और ये करीब 12 बजे घटना थी। वहाँ से करीब 200 मीटर का गैप है तालाब से। तो इस सूचना को मुख्य मान करके और फिर उनको राउंड अप किया गया। तो एक आदमी मिला, पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया और दूसरे साथी का नाम बताया, उसको भी फिर बुलाया गया, पूछताछ की गई है। उनसे उनके द्वारा प्रयुक्त शरीर में जो कपड़े थे जिनमें कि खून लगा हुआ था, जिसको भी छुपा दिया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। जिसके चाकू से जिससे हत्या की गई थी उसको भी छिपा दिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों को, बल्कि जिसने चाकू चलाया है उसको चाकू मारते समय उसके हाथ में भी स्वयं चाकू लग गया है, उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। हाँ, एक आरोपी है जो कि नाबालिग है और दूसरा बालिग है। और इसमें रात में ही तत्काल जैसे ही घटना की सूचना मिली थी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुबह पुनः उनको पूरी हालात से अवगत कराया गया। तो उनके मार्गदर्शन में और निर्देश पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके 10 घंटे के अंदर अज्ञात हत्या का खुलासा कर दिया। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता को उसी के आरोपी ने आग के हवाले कर मारने की कोशिश की। दरअसल जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 3 साल पहले युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। आरोपी गांव का ही युवक बताया जा रहा है। सजा के तहत आरोपी जेल में बंद था और पिछले साल ही जेल से रिहा हुआ। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी बदला लेने के लिए रात तकरीबन 3 से 4 बजे घर में घुसा और पीड़िता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और वहां से फरार हो गया। पीड़िता को अभी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।